क्या आप जानते हैं, एक राजा के घर ऐसा पुत्र पैदा हुआ था जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मांस के पिंड से जन्मा था। और सिर्फ एक नहीं, उस मांस के पिंड से पैदा हुए थे पूरे 60,000 राजकुमार। लेकिन उनकी शक्ति ही आगे चलकर उनके विनाश का कारण बन गई। ये कहानी है अयोध्या के महान और प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा सगर की। वे इक्ष्वाकु वंश के गौरव माने जाते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। दोनों ही अत्यंत गुणी और धर्मपरायण थीं। जब राजा सगर को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि भृगु प्रकट हुए और बोले, आपकी तपस्या पूर्ण हुई है, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। धन्यवाद ऋषि। एक रानी को वंश बढ़ाने वाला एक पुत्र और दूसरी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। अब चुनाव रानियों पर था। मुझे वंश चलाने वाला एक पुत्र चाहिए। मुझे 60,000 बलवान पुत्र चाहिए। समय आने पर वरदान फलित हुआ। रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया असमंजस। लेकिन तभी महल में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी भयभीत रह गए। रानी सुमति ने एक विचित्र तुमड़ी के आकार के मांस पिंड को जन्म दिया। ये देखकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा सगर उसे फेंकने ही वाले थे कि तभी आकाश में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस पिंड में 60,000 जन्म बीज हैं। हाँ, इन्हें सुरक्षित रखो। आकाशवाणी के निर्देशानुसार उन बीजों को 60,000 अलग अलग घी के बर्तनों में सुरक्षित रखा गया। समय बीतता गया। हाँ। और फिर एक दिन उन बर्तनों से जन्मे 60,000 तेजस्वी और शक्तिशाली राजकुमार। राजा सगर के ये पुत्र असाधारण शक्ति से संपन्न थे। उनका पराक्रम अद्वितीय था, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वे अत्यंत क्रोधी और अहंकारी थे। उनकी शक्ति के साथ उनका अहंकार भी बढ़ता गया और यही आगे चलकर एक भयंकर विनाश का कारण बनने वाला था।